हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास में a प्लस आयोटा b कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है ना, हमने क्या कहा कि लेट a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अब इसके बाद में हमको इसका निकालना है स्क्वायर रूट। तो हमने यही मान लिया, क्या मान लिया हमने कि let square root of this complex number, let this square root of this complex number is equal to x plus iota y। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें अगर इसका निकालना है स्क्वायर रूट तो हमें पता करना है x और y का वैल्यू। ठीक है, तो आगे हम इसको कंटिन्यू करके हम x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो आइए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, हमें मिल जाएगा a प्लस आयोटा b और राइट साइड हो जाएगा x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब राइट साइड हम करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो ये मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर और यहाँ जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू आयोटा वाई। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा रियल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये हमारे पास मिल जाएगा 2xy आयोटा इमेजिनरी पार्ट राइट साइड में और लेफ्ट साइड हमारे पास में सेम टू सेम। अब क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, हम दोनों साइड में राइट साइड और लेफ्ट साइड में हम रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए और 2xy इक्वल टू बी। ठीक है, क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए और 2xy इक्वल टू बी, 2xy इज इक्वल टू बी। इसको हमने मान लिया कि हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन है और इसको हमने मान लिया कि ये क्या है, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करके भी हम x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि देखिए हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम फाइंड कर लें, फिर उन दोनों को सॉल्व करके हम x और y इजीली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा और फॉर्मूला है कि वी नो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं और ऑलरेडी हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो फिर हम उन दोनों को सॉल्व करके हम एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमको मालूम है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है, ये ए के बराबर है और 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है, देखिए इसको हम इसमें इस फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे, हम इसको लिख लेंगे 2xy का होल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा ज़्यादा क्लियर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो अब ये कितना है, ये हमारे पास a है तो a लिख दीजिए और a का स्क्वायर, और ये कितना है, ये हमारा b है तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर। तो ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर के बराबर। अब हमें चाहिए कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, ये देना है कि ये जो है तो पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमको समझना है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड क्या है, ये नेगेटिव नहीं है। देखिए एक्स स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा, वाई स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा, मतलब लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है। ऐसे राइट साइड जो होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, ये पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, ये हमने थर्ड इक्वेशन हमने लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब एक्चुअली हम यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था और ये जो थर्ड इक्वेशन है,
हम इन दोनों को, इसको और इसको सॉल्व करके हम निकालेंगे एक्स और वाई का वैल्यू। और फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू जो फाइंड करेंगे उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम क्वेश्चन को, अपने इस कॉन्सेप्ट को हम फाइनलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इतना नोट करिए, फिर हम अगले पेज में चलते हैं और वहाँ पे इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नाउ मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन मैंने लिख लिया है लास्ट पेज से। लास्ट पेज में जो हमारे पास में था वहाँ से मैंने लिख लिया है। फर्स्ट हमारे पास में ये था, सेकंड ये था और थर्ड हमारे पास में ये था। इन तीनों को मैंने क्या किया, नेक्स्ट पेज मैंने कॉपी कर लिया है। ठीक है, उसे कंटिन्यू करने में ईजी रहेगा और आपको समझ में ठीक से आएगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, पहले केस में क्या कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। क्या कहते हैं हम, जस्ट ऐड, है ना भाई, ऐड 1 and 3। ठीक है, तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, और ये हमारे पास में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो देखिए वाई वाला टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा, है ना। वाई वाला टर्म क्या होगा भाई, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर देते हैं इसको कैंसिल। तो क्या बच गया हमारे पास में, बच गया हमारे पास में 2x स्क्वायर। ठीक है, क्या बच गया, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट प्लस ए। ठीक है, ये हमें मिल गया 2x स्क्वायर। अब यहाँ से x स्क्वायर क्या मिलेगा, 2 जाके वहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट प्लस ए। ठीक है, अब हमें निकालना है x की वैल्यू। तो x क्या मिल जाएगा, x हमारे पास आ जाएगा, देखिए हमारे पास ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा आराम से लिख रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे जल्दीबाजी से कुछ गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। ठीक, क्या किया हमने एक्स स्क्वायर ये था तो एक्स क्या हो गया हमारे पास में प्लस माइनस इतना आ गया, तो हमने एक एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे हम, थर्ड इक्वेशन से हम कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट, तो मिल जाएगा हमें यहाँ से y मिल जाएगा। हमने पहले क्या किया, अभी हमने ये थर्ड था ये फर्स्ट था, दोनों को ऐड कर दिया तो मिल गया हमें x का वैल्यू। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, जस्ट राइट डाउन सब्ट्रैक्ट 1 नॉट फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम थर्ड। तो हमारे पास में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट, और दूसरा हमारे पास में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब जब करना है सब्ट्रैक्ट तो साइन चेंज करना पड़ेगा, साइन चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब जब साइन चेंज किया हमने तो ये अब कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर देते हैं इसको हम, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल, ये और ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, और यहाँ माइनस ए, ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस वाला टर्म है, यहाँ पे माइनस वाला टर्म है ना। तो अब क्या होगा, 2 जाके वहाँ डिवाइड हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट। अब y क्या हो जाएगा, y हमें मिल जाएगा पूरे का स्क्वायर रूट, कंप्लीट कर ले लेंगे अब, और यहाँ पे प्लस माइनस साइन दिया जाएगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कंजस्टेड ना हो, समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पर 1/2 ब्रैकेट, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस ए। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमें मिल गया y का वैल्यू, तो हमें यहाँ पर x का वैल्यू मिल गया और y का वैल्यू मिल गया। तो हमारे पास देखिए जो स्टार्टिंग हमने लिया था शुरुआत में कि a प्लस आयोटा बी हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें इसका निकालना था स्क्वायर रूट, ठीक है। क्या करना था हमें निकालना था इसका स्क्वायर रूट। तो अब वो किसके बराबर था, x प्लस आयोटा वाई। तो x और y की वैल्यू हमको फाइंड करना था। तो देखिए हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड कर लिया है। हमने यहाँ पे क्या किया है, x और y की वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो अब करना क्या, हमें अब करना है सब्स्टिट्यूट, है ना। किस में करना है, इसी में करना है हमको। हमारे पास जो ये है x प्लस आयोटा वाई, तो उसकी जगह हम लिखेंगे वैल्यू, तो उससे क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब लेकिन ध्यान दीजिए हमारे पास दो केस बनेंगे। क्या केस बनेंगे, दो केस बनेंगे। कैसे केस, हमारे पास ये जो इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2xy इक्वल टू बी। तो अगर b पॉजिटिव है तो इसका इफेक्ट यहाँ पे क्या आएगा, x और y में, और b अगर निगेटिव है तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, x और y में। ये आप समझिए पहले कि अगर b पॉजिटिव है ना, b मोर देन 0 है, तो इसका मतलब ये होता है कि x और y दोनों सेम साइन होंगे, है ना। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव होगा, या फिर अगर x निगेटिव तो y भी निगेटिव होगा। ये ध्यान देना, ये बनेगा केस 1। दूसरा केस, अगर b निगेटिव है लेस देन 0 है, मतलब अगर x पॉजिटिव है तो y निगेटिव, अगर x निगेटिव तो y पॉजिटिव, डिफरेंट साइन होंगे। ये हमको ध्यान देना है, और उसको ध्यान देते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट। क्या लिखेंगे, हम x प्लस आयोटा वाई जो लिखेंगे, तो हम यहाँ पे ध्यान देते हुए लिखेंगे कि हमारे पास में b क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ठीक है। तो एक तो देखिए हमारे पास जो था वो ये था, वी हैव a प्लस आयोटा b, इसका जो स्क्वायर रूट था वो क्या था, वो था x प्लस आयोटा वाई, है ना। अब हमको मैंने क्या कहा, b का साइन ध्यान देना है, मतलब ये b क्या है, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ठीक है। तो अगर केस 1, इफ b इज मोर देन 0, अगर b मोर देन 0 है तो x और y क्या होंगे, दोनों सेम साइन होंगे। देन x एंड y विल हैव सेम साइन, अब उस केस में हम यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई क्या लिखेंगे, ध्यान देना पड़ेगा। तब हम लिखेंगे देन a प्लस आयोटा b, इसका स्क्वायर रूट हम लिखेंगे, x क्या लिखेंगे, इसी को लिखेंगे। लेकिन पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको मैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ साइन से, मतलब उसका मतलब क्या है। अभी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, मैं लिख के आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं, तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस देखिए आप, ये 1/2 यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा x हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हम चलते हैं b के लिए, तो b के लिए वही चीज़, b के लिए पहले हम इसको लिख लेते हैं, जस्ट राइट डाउन, फिर हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे कि मतलब क्या है फिर सेम साइन डिफरेंट साइन का। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए हमने क्या लिखा, हमने x लिख लिया, हमने y लिख लिया। ध्यान क्या देना है कि अगर ये पॉजिटिव है तो यही पॉजिटिव होगा, अगर ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव होगा। देखिए ये कंप्लीट जो है तो ये x है, ये कंप्लीट जो है तो ये y है। हाँ, बीच में आयोटा आएगा, हमने ये आयोटा छोड़ दिया है, ये आयोटा। तो अब देखिए अगर मैं इसके बाहर, ठीक है, अगर मैं ब्रैकेट के बाहर मैं यहाँ प्लस साइन लिखूँगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जस्ट 1 सेकेंड, हाँ जस्ट 1, हाँ लाइक दिस। यहाँ पे आपको शायद थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट करके प्रॉपर्ली लिख देता हूँ, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, है ना। नहीं तो इतना मेहनत करने का सब बेकार हो जाएगा। देखिए अगर मैं प्लस लिखता हूँ तो प्लस से अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये x यही पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, तो दोनों सेम साइन। अगर मैं यहाँ माइनस साइन लिखता हूँ, मतलब क्या हुआ कि अगर माइनस के साथ में ये ओपन होगा तो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो दोनों क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो एक्स वाई दोनों सेम साइन हमारा यहाँ फुलफिल कंडीशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पहला केस हो गया, ठीक है। अब चलते हैं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 में
तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इफ़ b इज़ लेस देन 0, तो उस केस में देन x एंड y हैव डिफरेंट साइन या अपोजिट साइन, डिफरेंट साइन, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, मैं अभी आपको लिख के एक्सप्लेन करता हूँ। उसके पहले a प्लस आयोटा b, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, देखिए अगर मैं यहाँ पे पहले मैं इसको लिख देता हूँ, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ लिखने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 ये हमारा आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस a, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसके बाद में मैं यहाँ माइनस साइन लिखूँगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट करना, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। यहाँ पे आयोटा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मेरा काम यहाँ पे स्लो है, क्योंकि मैं चाहता नहीं कोई मिस्टेक हो और आपको समझ में भी आए, ठीक है। इसे थोड़ा सा स्लो हूँ, आप चाहें तो फास्ट कर सकते हैं उसको। यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, हाँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपका लाइक दिस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ मैं, बड़ा वाला ब्रैकेट, कौन सा, ये बाहर से आया। देखिए यहाँ पर अभी क्या है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव लगा, तो ये क्या हो गया, y क्या हो गया, निगेटिव हो गया। हमने क्या लिया है, x और y हैव डिफरेंट साइन। अगर बाहर पॉजिटिव है तो ये पहला पॉजिटिव और ये निगेटिव, और बाहर अगर निगेटिव से ओपन करेंगे तो ये निगेटिव और निगेटिव ये पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, x और y डिफरेंट साइन हो जाएंगे। तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि b क्या है, b अगर मोर देन 0 है तो दोनों का, इसका दोनों का क्या होगा, सेम साइन होगा। b अगर नेगेटिव है तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आएंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। मान लीजिए हमारे पास क्या था, यहाँ पे a प्लस आयोटा b का हम निकाल रहे थे स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट क्या आया, एक केस ये आया और एक केस ये आया। अब दोनों केस तो नहीं होंगे, b जो होगा या तो वो बड़ा होगा 0 से या वो छोटा होगा 0 से, ठीक है। तो हम इस तरीके से देखिए, हमने फाइंड कर लिया, हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसी को थोड़ा सा और लिखेंगे, किसमें, हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में। मतलब अगर हमारे पास में हम ये बोलते हैं कि ये हमारा क्या था, a प्लस आयोटा b क्या है, मान लीजिए कि z के बराबर है, किसके बराबर है, z के बराबर, ठीक है। तो हम z के टर्म्स में हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे ये क्या है, ये आपका मॉडुलस है, ये क्या है, ये रियल पार्ट है ना। तो हम अब लिखेंगे यहाँ पे मॉडुलस लिख देंगे, मॉडुलस ऑफ किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। यहाँ पे हम रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देंगे। ऐसे यहाँ पर भी मॉडुलस और यहाँ पे रियल पार्ट। तो हम ये जो पूरा हमारा जो राइट साइड में लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट कर देंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में, ठीक है। तो आप इतना नोट करिए, हम नेक्स्ट पेज में हम इसको फाइनल हम फॉर्म में लिखते हैं, और वो हमारा बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। वो बन जाएगा हमारा फॉर्मूला, जिसको डायरेक्टली आप यूज़ करके हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में, ओके। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, केस 1 और केस 2 ये मैंने पिछले पेज से कॉपी कर लिया है ना। b मोर देन 0 तो स्क्वायर रूट हमारा ये होगा, और b जब लेस देन 0 तो स्क्वायर रूट हमारा ये होगा, ठीक है। देखिए आप इसे देख लीजिए, ये हमारा सेम टू सेम वही है। ये जो केस हमारा 1 था और जो केस हमारा 2 था, ठीक है, वही मैंने ये कॉपी कर लिया है नेक्स्ट पेज में, ठीक, जिससे आपको अगला स्टेप भी समझ में आए। ये सामने रहेगा तो अगले हमने क्या किया है वो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो देखिए ये हमें दिया हुआ था, ये मैंने डिराइव कर लिया था। अब इसमें क्या चेंज किया हमने, ये जो 1/2 है इसको डिवाइड बाई 2 कर दिया हमने। यहाँ पे देखिए क्या किया हमने, ये 1/2 है, ये क्या आ गया, अब डिवाइड बाई 2 हो गया सब में। यहाँ पर भी ऐसे डिवाइड बाई 2 कर दिया, यहाँ डिवाइड बाई 2 कर दिया, यहाँ डिवाइड बाई 2 कर दिया। ये हट के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया है। देखिए हर जगह 2 यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। मतलब हमारे पास में ये केस 1 केस 2 हमने लास्ट पेज में कर लिया था। अब अगला हमने स्टेप क्या किया, हमने कुछ नहीं, बस ये जो 2 है 1/2 मल्टीप्लाइड है, तो हमने 2 को यहाँ पे डिवाइड कर लिया है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि देखिए हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो क्या था, वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था a प्लस आयोटा b। भाई हमने स्टार्टिंग पेज में क्या अज्यूम किया था कि हमारे पास, देखिए हम स्टार्टिंग पेज में चलिए, शुरुआत पेज में, ठीक है, फर्स्ट पेज हमारे पास में a प्लस आयोटा भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, है ना।
तो अब इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, मान लेते हैं जेड के बराबर है। क्या मान लेते हैं, लेट इट बी जेड। हमने क्या बोला कि जेड इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी है। तो मुझे बताइए आप कि इसका मॉडुलस क्या होगा। भाई मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना। तो यही बात वहाँ पे लिखी हुई है, जहाँ कहीं भी, जहाँ देखिए, जहाँ कहीं हमारे पास में ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, वहाँ हम बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सब में ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉडुलस, ये हो जाएगा रियल पार्ट, मॉडुलस रियल पार्ट, मॉडुलस रियल पार्ट, ठीक है ना। तो ये हमारा जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं ये एक्चुअली बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। अगर हमारे पास में देखिए, हमारे पास ये दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी, हमारे पास में ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम मान लेते हैं कि ये जेड के बराबर है, ठीक है। तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमारे पास में है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा वो ये है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो ये है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो बी, वो ये है। तो हम यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ए बी के टर्म्स में, तो हम लिख देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में, समझ रहे हैं। हम यहाँ पे अभी जो ए और बी में लिखे हैं पूरा का पूरा यहाँ पर, तो क्या करेंगे अब हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के टर्म्स में, ठीक है, और वो बन जाएगा एक फॉर्मूला, ठीक है ना। तो चलिए हम अगले पेज में हम यही करेंगे। क्या करूँगा मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, यहाँ लिखूँगा रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे हर जगह, ठीक है। तो इतना नोट करिए आप, फिर चलते हैं अगले पेज में। क्या कहा मैं, जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में और वहाँ आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने ये जो केस मैंने लिखा हुआ है, मैंने पिछले पेज का मैंने कॉपी किया है। देखिए यहाँ पे जो लास्ट पेज में जो ये केस 1 केस 2 था, यहाँ पे ये सेम टू सेम मैंने अगले पेज में क्या किया है, कॉपी किया है, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में जल्दी आएगा। क्योंकि मैं इसके बाद में ये कैसे लिखा हूँ तो आपके सामने रहेगा, तो आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो ये पिछले पेज का कॉपी किया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा ये हमको समझना है। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि हमको जो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्टिंग में था वो क्या था। देखिए पहले आप देखिए कि हमको जो स्टार्टिंग पेज में कॉम्प्लेक्स नंबर था वो क्या था। वो था हमारे पास में क्या चीज़, ए प्लस आयोटा भी हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर था, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कि जेड के बराबर है। तो अगर ये जेड के बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मॉड क्या होगा, मॉडुलस ऑफ जेड होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना। तो अगले पेज में जो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, कहाँ पर पहुँच गए हैं, हमारे पास में, हाँ यहाँ पे आ गए हैं। तो देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये मॉडुलस ऑफ जेड होगा। भाई हमारे पास में मैंने क्या कहा, हमने स्टार्टिंग में लिया था कि ए प्लस आयोटा बी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम इसको ले लेते हैं जेड के बराबर सपोज, ठीक है, तो इसका जो मॉड होगा वो क्या होगा, इसका जो मॉड होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, मॉडुलस ऑफ जेड, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें जो गिवन है स्टार्टिंग में, जिसका हमको फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या है वो हमारे पास में यहाँ लिख दिया है, किसकी जगह, हमने इसकी जगह, ठीक है। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, देखिए ए क्या है, ये रियल पार्ट, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिया था, तो इसका ए क्या है, रियल पार्ट है, तो हमने यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जेड लिख दिया है, ठीक है। तो सब जगह हमने यहाँ पे पूरे इसमें देखिए हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने इसकी जगह लिख दिया है कि मॉडुलस ऑफ जेड और इसकी जगह लिख दिया है रियल पार्ट ऑफ जेड। अच्छा, उसके अलावा ये जो बी हमारा है, ये बी क्या है, ये बी हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। तो जब बी मोर देन जीरो, मतलब जब इमेजिनरी पार्ट मोर देन जीरो, तो मैंने इसके साथ में, जब बी मोर देन जीरो तो ये होता है, तो मैंने इसके साथ में मैंने यहाँ लिख दिया है कि इमेजिनरी पार्ट इज मोर देन जीरो, ठीक है। ये एक केस हो गया। जब बी लेस देन जीरो, मतलब जब इमेजिनरी पार्ट इज लेस देन जीरो, तो मैंने यहाँ पे देखिए ये लिख दिया, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक्चुअली हमने एक ही जनरल टर्म्स में बोल दिया, हमारा एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अगर हमारे पास में कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी और हमको उसका निकालना है स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास में एक फार्मूला मिल गया जिसको हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं और हम सीधे फार्मूला यूज़ करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं इसकी जगह मैं ये भी कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ लिख दूँगा जेड का स्क्वायर रूट, यहाँ भी जेड का स्क्वायर रूट, ठीक है। देखिए अब
अब मैं फिर से एक बार यहाँ हल्का से रिपीट कर देता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, वो ए प्लस आयोटा बी है, और हमने उसका क्या निकाल लिया है, स्क्वायर रूट निकाल लिया है। वो स्क्वायर रूट क्या है, ये हमारा है ए बी टर्म्स में, ए और बी के टर्म्स में, ठीक है। और हमको लिखना है अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में, जेड के टर्म्स में। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जेड से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका जो मॉड होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ए हमारा रियल पार्ट है, बी हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो हमने पूरे इसमें जहाँ जहाँ पर हमारे पास में मॉडुलस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, वहाँ हमने मॉडुलस ऑफ जेड लिख दिया, मॉडुलस ऑफ जेड लिख दिया। जहाँ पर ए है वहाँ हमने क्या कर दिया है, रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। और जहाँ हमारे पास बी लिखा हुआ है हमने क्या कर दिया है, बी हमारा क्या होगा इसका, ये इमेजिनरी पार्ट। तो व्हेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज मोर देन जीरो, ये पहला वाला केस, और व्हेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन जीरो, ये दूसरा वाला केस, ठीक है। तो देखिए हमने इस तरीके से एक फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया है किस चीज़ के लिए, कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो उसका हम स्क्वायर रूट हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। जब इमेजिनरी पार्ट मोर देन जीरो होगा तो ये फार्मूला हमारा काम आएगा, जब इमेजिनरी पार्ट जब लेस देन जीरो होगा तो हमारा ये फार्मूला काम आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये फार्मूला डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लोज करते हैं, थैंक्स। सो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, और हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमारे पास में ये फॉर्मूले हैं जिसे हमने डिराइव किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब ये फॉर्मूले डिपेंड करते हैं इस बी पर, बी मतलब इमेजिनरी पार्ट पे। अगर इमेजिनरी पार्ट अगर हमारा मोर देन जीरो है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और ये बी मीन्स अगर ये इमेजिनरी पार्ट हमारा लेस देन जीरो हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आइए इन दोनों फॉर्मूले को यूज़ करके हम अपने कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए फर्स्ट वन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7-24 आयोटा। तो हमारे पास में एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है z-24 आयोटा, जिसको हम मान लेते हैं कि लेट z इक्वल्स टू 7-24 आयोटा, ठीक है। अब हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट लेते हैं। तो रियल पार्ट क्या है इसका, रियल पार्ट है 7, और इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, इमेजिनरी पार्ट है आप देख रहे हैं -24, और जो कि लेस देन कितना है, 0। अब चूंकि लेस देन 0 है इमेजिनरी पार्ट, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम इस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, इमेजिनरी पार्ट लेस देन 0, तो ये फॉर्मूला हमारा काम आएगा, ठीक है। चलिए अब अगला काम क्या होगा, इस फॉर्मूले हमें यहाँ पे मॉडुलस दिया हुआ है, मतलब हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस भी फाइंड करना पड़ेगा। और मॉडुलस क्या होता है, आप जानते हैं कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर कर दो ऐड करके, और उसका स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 7 है, 7 का स्क्वायर, और रियल पार्ट हमारा 7 है, 7 का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट है -24, ठीक है। तो -24 का स्क्वायर, ठीक है। और इस पूरे का क्या कर देंगे, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 49, और -24 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 24 करेंगे तो कितना आएगा, 576, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से आगे आ गया एक स्टेप। अब इसके बाद में हमारे पास में आ जाएगा 625, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 625, ठीक है। और 625 का रूट होता है कितना, 25, ठीक है। तो हमारे पास में मॉडुलस आ गया कितना, 25। अब हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास में मिल जाएगा z का स्क्वायर रूट इक्वल टू 7-24 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा प्लस माइनस, जस्ट पुट ब्रैकेट हेयर, उसके बाद में स्क्वायर रूट, ठीक है। इसके बाद में देखिए मॉड ऑफ जेड है, तो जेड हमारे पास कितना है, 25 है, तो हम यहाँ पे 25 पुट करेंगे। रियल पार्ट है जेड का, तो वो 7 है, डिवाइड बाई 2 आ गया। उसके बाद माइनस यहाँ पे आयोटा, ठीक है, और अगेन यहाँ पे हमारा स्क्वायर रूट, देन 25 -7, और यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमने सिंपली क्या किया है, हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है वैल्यूज़ को, ठीक है, एंड क्लोज द ब्रैकेट, ओके। अब क्या होगा, देखिए ये हमारे पास में 25 है और 7 है, तो ऐड करेंगे 32 आएगा, उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 16 आएगा। कितना आएगा, 16, तो जस्ट पुट 16। और ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास में 25 - 7 इज़ 18, उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा हमारे पास में 9, ठीक है। तो हमारे पास में ये भी हो गया। अब इसको ब्रैकेट के अंदर
और बाहर हमारे पास में प्लस माइनस, ठीक है ना। तो हमारे पास में ये आ गया। अब इसका जो स्क्वायर रूट कितना होता है, वो होता है हमारे पास में 4, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो ये आ गया 3 आयोटा आ गया, ठीक है। तो हमारे पास में देखिए जो हमको सॉल्व करना था कि 7-24 आयोटा का स्क्वायर रूट, तो वो मिल गया हमको इतना, ठीक है। तो इन दिस वे वी हैव सॉल्व अवर क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक मेथड हो गया। फॉर्मूला देखिए दिखता तो बहुत बड़ा है कि कितना बड़ा फार्मूला है, कितना डिफिकल्ट फार्मूला है, लेकिन सॉल्व करने में बहुत ही इजी फार्मूला है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने इसका स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब हमारे पास में एक और मेथड है ना, उसको थोड़ा देख लेते हैं। वो भी इजी मेथड है। उसमें क्या करेंगे, हम ये अंदर के एक्सप्रेशन को हम बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। देखिए कैसे, उसको भी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो 7-24 आयोटा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पे क्या 7 है, तो 7 का हम लिख लेते हैं 16-9, ठीक है। अब देखिए 16-9 हमने लिख लिया 7 को, और यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 इंटू 16 किससे बनेगा, 4 के स्क्वायर से, तो हमने यहाँ पे एक 4 लिख लिया, और 9 के लिए 3 चाहिए, ठीक है। और चूंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पे हमको आयोटा हम इसी में लगा देंगे, ठीक है ना। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ये स्क्वायर रूट कर दिया। देखिए क्या किया हमने, 7 को हमने 16-7 लिखा, और यहाँ पे हमने 2 अभी टर्म में क्या लिखा हमने यहाँ पे 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, तो 24 आयोटा की जगह मैंने क्या लिखा, वही लिखा है जो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है, और 3 आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -9 होता है। कैसे, 3 आयोटा का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो हो जाएगा -9, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से बन जाएगा हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये बनेगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3 आयोटा का स्क्वायर। देखिए मैंने यहाँ साइन प्लस कर दिया है, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 3 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो यहाँ -9 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 प्लस यहाँ पर साइन लगा करके 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको आई होप समझ में आ गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे -2 इंटू 4 इंटू 3 आयोटा, और इस पूरे में स्क्वायर रूट, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे इस तरीके से अब ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। वो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर, वो होगा 4 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ बाहर हाँ रहेंगे प्लस माइनस दोनों, अकेले नहीं रहेगा, हमारा जो आंसर आएगा तो प्लस माइनस दोनों में रहेगा, ये ध्यान रखना है, एक में नहीं। और ये इक्वल टू, अच्छा देखिए अब ये स्क्वायर रूट के अंदर, इस स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको, +4 - 3 आयोटा, ठीक है। तो देखिए हमारा ये आंसर आ गया है ना, और ये आंसर बिल्कुल वही है जो पहले है, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेथड भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कुछ डाउट है तो अभी हम एक एग्जांपल और करते हैं, वहाँ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एंड इट इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -15 - 8 आयोटा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट z इक्वल्स टू -15 - 8 आयोटा, ठीक है। अब इसके बाद इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिख लेते हैं, एंड दैट इज़ -15 है इसका रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट है -8। अब आप देख रहे हैं कि इमेजिनरी पार्ट जो है वो <0 है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, फॉर्मूला हम दिस वन यूज़ करेंगे जब इमेजिनरी पार्ट <0 होता है, ठीक है। चलिए तो सिर्फ अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप मॉड ऑफ z, मतलब हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना पड़ेगा, और आप जानते हैं वो क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, दोनों को ऐड करके क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो रियल पार्ट का हो गया, इसके बाद फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इसके बाद इस टोटल का हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो वो मिल जाएगा हमें कितना, मिल जाएगा 225 मिल जाएगा यहाँ पे,
और यहाँ मिल जाएगा 64 और ये हो जाएगा 289 के बराबर, ठीक है, और ये होता है इक्वल टू 17। तो हमने इस तरीके से हमने मॉडल्स निकाल लिया, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, रियल पार्ट हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास और मॉडल्स भी है। अब स्टार्ट करते हैं अंडर रूट फाइंड करना। तो अंडर रूट के लिए हम यहाँ पे जस्ट राइट डाउन कि z का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -15 -8 आयोटा का स्क्वायर रूट, ठीक है। और ये हो जाएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम पहले, मॉडल्स ऑफ z, ठीक है। तो मॉडल्स ऑफ z हो जाएगा हमारे पास में 17, जस्ट राइट डाउन, यहाँ पे हो जाएगा 17। उसके बाद फिर रियल पार्ट ऑफ z, तो रियल पार्ट ऑफ z इज़ हाउ मच, -15, ठीक है। इसके बाद इनके सम को डिवाइड बाय 2, इनके सम को डिवाइड बाय 2 और इस पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक, ये पूरे का स्क्वायर रूट। इसके बाद ये चाहिए हमको माइनस, फिर आयोटा, और अगेन इसके बाद में हमें चाहिए यहाँ पे स्क्वायर रूट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मॉड लेंगे और यहाँ सब्ट्रैक्ट लाइक दिस, ठीक है। अगेन यहाँ पे डिवाइड बाय 2, हाँ ठीक है। तो ये हमारा इतना हो गया। नाउ क्लोज इट, एंड क्लोज करने के बाद में बाहर पुट कर देंगे हम प्लस माइनस, ठीक है। अब इसके बाद में जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, देखिए 17 प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा, 17 माइनस 15 इज 2 एंड 2/2 इज़ 1। तो यहाँ हम लिखेंगे हम 1 का स्क्वायर रूट, ठीक है। फिर उसके बाद में माइनस आयोटा, यहाँ पे आएगा 17 माइनस माइनस प्लस, तो 17 प्लस 15 इज़ 32 और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है, इस तरीके से, और देन प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, और 16 का हो जाएगा 4, तो ये आ गया 4 आयोटा, सॉरी यहाँ पर माइनस ना, माइनस यहाँ पे 4 आयोटा, और हमारे पास बाहर लग जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। इन दिस वे वी हैव फाउंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सो इसका स्क्वायर कितना आ गया, इतना आ गया, ओके ना। तो हमने इस तरीके से, देखिए हमारे इस फॉर्मूले को यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास में एक और मेथड है, जैसा मैंने लास्ट एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, तो उसको भी देख लेते हैं, उसको यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो -15 -8 आयोटा, हमें इसका फाइंड करना है स्क्वायर रूट यूजिंग अदर मेथड, दैट इज द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। वहाँ क्या करेंगे, -15 दिया हुआ है तो हम उसको लिखेंगे 1 -16, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 8 आयोटा है तो 2 लिखिए, और 2 के बाद फिर 1 लिखिए, और लिखिए 4 आयोटा, ठीक है, और पूरे का स्क्वायर रूट। हमको एक्चुअली बनाना है इस स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर, और ये बाहर प्लस माइनस रहेगा ही। देखिए ध्यान से देखिए, अब ये हमने लिखा जो 2ab टर्म है हमने, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 4 आयोटा का स्क्वायर कितना होगा, -16 होगा, ठीक है ना भाई। 4 आयोटा कितना होता है, 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर, और 16 आयोटा स्क्वायर मतलब -16, ठीक है। तो ये हमारा देखिए बन जाएगा। इसको क्या लिख लेंगे हम, अब लिख लेंगे इसको 1 का स्क्वायर प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे -2 × 1 × 4 आयोटा, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा ये बन गया, देखिए परफेक्ट स्क्वायर। अंदर अभी क्या बन जाएगा, अंदर ये बन जाएगा 1 - 4 आयोटा, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 1 - 4 आयोटा का होल स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है। प्लस माइनस रहेगा, आंसर हमारे दोनों में आएंगे, ठीक है। अब ये चूंकि स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, स्क्वायर है, तो बाहर आएगा तो क्या बचेगा, अकेले बचेगा 1 - 4 आयोटा, ठीक, और यहाँ पर प्लस माइनस। तो देखिए हमारा ये वही आंसर है जो हमारा ये आंसर है, ठीक है, जो हमारे इस फॉर्मूले से आया है वही हमारा आंसर है। लेकिन ये भी ईजी है, ठीक है, फार्मूला भी ईजी है। फार्मूला देखने में लगता है कि बहुत डिफिकल्ट, बहुत बड़ा फार्मूला है, जबकि ऐसा नहीं है। इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू यूज़, ठीक है। सो आज के लिए एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो कॉन्सेप्ट। अब अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम
अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, टिल देन बाय।